तो वहीं हरियाणा में विपक्षी दलों से जुड़ी महिलाओं ने एक साझे मंच पर आकर 33% महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। हिसार में इस खबर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण लागू किए जाने की मांग को लेकर हिसार में कांग्रेस पार्टी के अलावा जनवादी महिला संगठन, तमाम दूसरे संगठन इसी मुद्दे पर एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय पर यह विरोध प्रदर्शन रखा गया और तमाम जो महिलाएं इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं, मुझे ये बताइए कि इस प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, बीजेपी सरकार महिलाओं को जगह जगह प्रदर्शन करके और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के नाम संदेश देकर महिलाओं को बरकरार रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होने दिया। तो हम महिलाओं को ये संदेश देना चाहते हैं, देश को संदेश देना चाहते हैं कि विपक्ष हमेशा महिलाओं का सम्मान करता है और हमेशा इस बिल के उसमें रहा है कि भी बिल ये लागू हो। ये बिल 2023 में महिला आरक्षण नारी वंदन अधिनियम बिल 2023 में लागू हो चुका है। राष्ट्रपति के इस पे साइन हो चुके हैं और 16 अप्रैल 2026 को इसे नोटिफाई कर दिया गया है। लेकिन बीजेपी सरकार की मंशा इसे लागू करने की नहीं है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर वो सत्ता सशक्तिकरण का काम करना का कोशिश कर रहे हैं। ये महिला आरक्षण बिल नहीं था, बिल तो 2023 में पास हो चुका था। ये परिसीमन बिल है जिसको अपनी मर्जी से ये सीट बढ़ाना चाहते हैं और उसको महिला आरक्षण का नाम देना चाहते हैं, जबकि ये महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा आग्रह है कि महिला आरक्षण बिल को अभी लागू करो, तुरंत लागू करो। हमने महिला कांग्रेस ने जो है ये पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास। हम पूरे देश की महिलाएं ये पोस्ट कार्ड डालेंगे और इसमें लिखेंगे कि आप महिलाओं को बरगलाना बंद करें और जो 2023 में हमारा नारी वंदन अधिनियम जो पास हुआ था उसे तुरंत लागू करो। बहुत बड़ी मांग आप देश के सामने रख रहे हैं, 33% महिलाओं को आरक्षण, लेकिन संख्या बल के लिहाज से तो कहा जा सकता है कि बेहद फीका ये पूरा कार्यक्रम नजर आ रहा है। अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग और महिलाओं की संख्या उंगलियों पर गिन लो। देखिए, हमने परसों 28 तारीख को ये मीटिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये डिसाइड किया कि एक वर्षन जाना चाहिए कि दशकों से महिला आंदोलनों की मांग रही है कि महिलाओं तक का 33% आरक्षण बिल लोकसभा विधानसभा का पास हो। लेकिन 2014 में जब ये बीजेपी की सत्ता आई थी और पास नहीं किया, पास होता तो 2019 में महिलाओं को मौका मिलता। 2019 के बाद मान लो 2024 का जब चुनाव था, 2023 में इन्होंने ये जो महिलाओं का जो बिल पास किया उसको कहा कि 2029 में लागू करेंगे, जबकि ये 24 में लागू हो जाता। इनकी नीयत नहीं है कि परिसीमन करेंगे, ये टाल मटोल कर रहे हैं और अभी ये घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं कि हम तो ये बिल लागू करना चाहते। कौन रोक रहा है? अभी आप ये बिल लागू नहीं करना चाहते, महिलाओं के वोट चाहिए, इसलिए ये वोट को लेके ये दिखा रहे हैं। ये नौटंकी बंद करें। और आज तो ये सांकेतिक हमने परसों डिसाइड किया था, बल्कि हमने और बड़े स्तर पे आंदोलन चलाएंगे। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अन्य महिला संगठनों को बुलाया। इनसे राय से हमने तय किया कि हम ये हिसार जिला हेडक्वार्टर पे, अन्य जिलों में भी लगातार अन्य संगठन भी, जनवादी महिला समिति भी इस मांग को लेके लड़ रही है। और हमने प्रयास किया, चाहे वो नैलो विंग में काम करती है या कांग्रेस में, चाहे वो प्रतिनिधित्व के तौर पर ही आई है, लेकिन हमारा ये एक साफ संदेश है और ये संकल्प है कि हम सामूहिकता में महिलाएं इस महिला 33% आरक्षण बिल को तुरंत लागू किया, इस मांग को लेके आंदोलन है और तीखा तेज होगा और जनता में महिलाओं के बीच में लेके जाएंगे। और ये जो नौटंकी कर रहे हैं कि हम देना चाहते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा, आप लागू करिए, आप 24 में 19 में अब ये लागू हो जाता तो अच्छी बात थी। अब ये 29 में भी नहीं करना चाहते, टाल मटोड़ बहानाबाजी, ये नौटंकी करना बीजेपी का काम है। ये एक तरह से महिलाओं का आरक्षण बिल देना ही नहीं चाहते, इसलिए नौटंकी बंद करें, महिला आरक्षण बिल है वो पास करें और ये बड़ी संख्या भी आएगी, हजारों की संख्या भी महिलाओं की आएंगी। जो आप कह रहे हैं कि संख्या कम है, ये तो हमने परसों शाम को ही तय किया बैठ के। चलिए, अब इससे सांकेतिक कहा जा रहा है, लेकिन संकेत तो बेहद कमजोर है। इंडियन नेशनल लोकदल शामिल हो गया, कांग्रेस पार्टी शामिल हो गई, जनवादी महिला यानी सीपीएम शामिल होगी, 3 बड़े राजनीतिक दल शामिल हुए, लेकिन नतीजा तो ना के बराबर है। जी कमल जी, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप हमें कवर करने पहुंचे। मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आपने ये कहा कि संख्या कम है, संख्या ही तो बढ़ाने के लिए हम बैठे हैं। संघर्ष महिलाओं का आप समझिए कि जब तक हमें हमारी भागीदारी नहीं मिलती तब तक हम ये महिलाएं राजनीतिक मजदूर ही तो हैं। और मजदूरों का घर से निकलना कितना मुश्किल है, क्योंकि संसाधनों पे कब्जा पुरुषों का है।
कोई भी देखो संगठन है, कोई भी चाहे वो कोई पार्टी है, वो संसाधनों से चलती हैं। महिलाओं को भी संसाधनों की जरूरत है और यही तो मांग है कि महिलाओं के पल्ले संसाधन ही नहीं आ रहे। किसी राजनीतिक जागरूकता का जिक्र यहाँ पर महिलाओं की तरफ से किया जा रहा है। 2 की बात कह रहे हैं कि घरों से निकालना महिलाओं को बेहद मुश्किल काम है और यही कोशिश अब महिलाओं की तरफ से की जा रही है। 33% आरक्षण की मांग पुरजोर तरीके से अब महिलाएं सामने रखने की कोशिश कर रही हैं और अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़ी महिलाएं एक मंच पर आकर इसी आवाज को बुलंद कर रही हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।